हाँ जी दोस्तों, तो अब बात करते हैं इमिग्रेशन की। इमिग्रेशन ने क्या पूछा और कौन कौन ट्रैवल कर रहा था उस टाइम पे। भाई सच बताऊं, 1,08,000 रुपीज़, इंडियन रुपीज़ मैंने भरे फ़्लाइट के लिए, पर ना खाने को कुछ ढंग का दिया। खाने को तो कह लो पूछा ही नहीं उन्होंने। सीट पे ऐसे बैग रखा हुआ था, पैकेट सा, उसमें था भी खा लो तुम। आगे भाई कनाडा आफ्टर 5 मंथ्स। और ये शील्ड दी है इंडिया वालों ने, मास्क मेरा, और ये पीपी किट दी थी। एंड इमिग्रेशन के लिए जा रहा हूँ। खाली पड़ा सारा यार। सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है मैंने और मेरी वाइफ ने। मेरी वाइफ वहाँ है, मैं इतनी आगे हूँ। एंड खाली पड़ा यार सारा। जो अभी अराइव हुआ है मेरे साथ बस वही हैं, बाकी सब खाली है यार। 5 महीने बाद, और अजीब सा लग रहा थोड़ा, बट आई एम हैप्पी दैट आई हैव अराइव्ड टू कैनेडा। So guys, immigration is done. This is my PR card and अब हम जा रहे हैं बैग लेने के लिए। खाली पड़ा एयरपोर्ट यार, मैंने नहीं देखा ऐसा एयरपोर्ट। दिल्ली फिर भी भरा हुआ था, ये खाली है। पूरे बैग जल्दी हटा। मेरी वाइफ को मैंने वीडियो बनाने पे लगा दिया, और बैग जैसे आता है उठाते हैं। एक बंदे का बैग ही फट गया बिल्कुल ही, ये देखो। ओह माय गॉड, इसका बैग बिल्कुल ही फट चुका है। ये देखो बैग कैसे फट गया। तो गाइस बैग मिल गए हैं और अब जा रहे हैं एग्ज़िट की तरफ। एग्ज़िट, सोशल डिस्टेंसिंग, और टैक्सी आई हुई है। टोरंटो से मॉन्ट्रियल जाएंगे, टैक्सी है, बात करता हूँ फिर। तो गाइस बाहर आ गए हैं और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। खाली पड़ा सारा। टैक्सी की वेट कर रहा हूँ, टैक्सी आएगी। टोरंटो लैंड हुई है फ़्लाइट, तो मॉन्ट्रियल जाऊंगा यहाँ से। और फिर देखो पीछे सारा खाली पड़ा है। हाँ जी, फिर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। टिम हॉर्टन देखा मैंने इतने दिन बाद। टिम हॉर्टन देखा? टिम हॉर्टन की कॉफ़ी पीते हैं अभी। बताता हूँ इमिग्रेशन ने क्या कहा, क्या पूछा और कैसे रहना है, क्वारंटाइन रहना है कि नहीं रहना। टैक्सी में बैठ के सारा कुछ बताता हूँ। 5 महीने बाद जहाँ पे ट्रक खड़ा करता था, ऑन रूट पे आया हूँ और टिम हॉर्टन जाऊँगा अब।
काफ़ी टायर्ड हूँ और बस ये टिम हॉर्टन की कॉफ़ी मिल जाएगी। नए रूल्स आए हैं, नॉट एक्सेप्टिंग कैश बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। तो टिम हॉर्टन का प्लान कैंसिल कर दिया। इतनी लंबी लाइन है तो स्टारबक्स जा रहे हैं, इजी ऑप्शन। स्टारबक्स और टिम हॉर्टन में से क्वालिटी तो स्टारबक्स की है, बट टिम हॉर्टन्स ही है, कनाडा का फेमस है। फ्रेंच वनीला पीने का बहुत मन था, बट इट्स ओके, टाइम नहीं है, थका पड़ा हूँ बहुत ज़्यादा। घर बैठ के आराम से बताऊंगा कि इमिग्रेशन ने क्या पूछा। 5 महीने बाद आ रहा हूँ, परमानेंट रेजिडेंस हूँ, बट स्टिल क्या पूछा बताता हूँ चल के। Oh shit man, देखियो। बैंक, Canada revenue for my tax, everything। हाँ जी दोस्तों, तो अब बात करते हैं इमिग्रेशन की। इमिग्रेशन ने क्या पूछा और कौन कौन ट्रैवल कर रहा था उस टाइम पे। दिल्ली की बात करता हूँ, जब दिल्ली पहुँचा वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और जो लोग थे वो यूएस के लिए भी जा रहे थे, फ्रांस के लिए जा रहे थे, कनाडा के लिए जा रहे थे, वैंकूवर भी जा रही थी और टोरंटो भी जा रही थी। सिर्फ एयर इंडिया की फ़्लाइट्स चल रही थी और जाती एंटर करने से पहले आपको फॉर्म भरना होता था। 4 पेज का फॉर्म था, उसमें बताना होता था कि आप इंडिया कब आए थे और अब जा रहे हो और स्टेटस क्या है आपका, किसी के कांटेक्ट में तो नहीं आए, कोई आपका जो जोन है, जो आरोग्य सेतु पर जैसे जोन चलता है यू आर सेफ, कोई रेड जोन से तो नहीं आ रहे आप। तो सब कुछ सारी डिटेल उसमें बतानी थी। तो जैसे ही एंटर कर रहे थे तो वहाँ पे बैग जो थे एक उन्होंने मशीन से बनाई हुई थी, उसमें डिसइंफेक्ट हो रहे थे। अगर कोई इन्फेक्शन है उसमें सैनिटाइज नहीं हो रहे थे बट डिसइंफेक्ट हो रहे थे। और उसके बाद बैग दोबारा रखने थे, फिर आगे जाके फॉर्म वगैरह देने थे, तब एंट्री होती थी। और जहाँ पे आपको बोर्डिंग पास मिलता है वहाँ पे जहाँ बैग जमा करवाते हो आगे काउंटर पे, और वहीं पे ही वो डिक्लेरेशन फॉर्म मांगते हैं, वो पे स्टैंप लगा के चेक करके अंदर भेज देते हैं। और जो दूसरी जो थर्मामीटर चल रहे हैं आजकल टेम्परेचर चेक करने वाले, वो ऐसे गन सी होती है, तो उससे आपका टेम्परेचर चेक करके उसके बाद वो स्टैंप लगा देते थे और फिर आप अपना बैग वगैरह जमा करा के आगे जाते हो सिक्योरिटी चेक में। सिक्योरिटी चेक से पहले इमिग्रेशन होती है और इमिग्रेशन में पूछते हैं कि वो आप कब आए थे और आपका स्टेटस क्या है। जैसे मैंने उनको कहा भी मैं पीआर हूँ, तो उन्होंने मेरा पीआर कार्ड देखा और उन्होंने ठीक है जाने दिया उनको, और मैं वहाँ से चला गया। और 2 बजे सुबह मेरी फ़्लाइट जो थी वो चली वहाँ से, बिकॉज टाइम 1 बजे का था बट लेट हो गई। और जो मिडल सीट्स वाले बंदे थे उनको पीपी किट दे रहे थे। गाइस सच बताऊँ 1,08,000 रुपीज़, इंडियन रुपीज़ मैंने भरे फ़्लाइट के लिए, पर ना खाने को कुछ ढंग का दिया। खाने को तो कह लो पूछा ही नहीं, उन्होंने सीट पे ऐसे बैग रखा हुआ था, पैकेट सा उसमें था भी खा लो तुम, और पानी की बोतल्स उसी में थी, कोई पानी पूछने नहीं आया। यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट जो टीवी होते हैं वो भी काम नहीं कर रहे थे। मतलब ये लगा लो कि 1,08,000 दे के अगर मैं बिना कोरोना वायरस से ज़्यादा तो मैं बिज़नेस सीट पे जाके इकोनॉमी की जगह बिज़नेस चूज़ करके जाता, तो उसमें मेरे ख्याल ज़्यादा बेनिफिट होता मेरे को। बट इस टाइम मैं बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं दिया यार, पूछने तक नहीं आए वो। बट स्टिल ये है कि मतलब धक्का मार रहे हैं कि जाओ यार तुम निकलो, अपने तुमने कनाडा जाना है, फंसे हुए हो तुम, निकलो यहाँ से। तो बस आगे फिर कोई कंप्लेंट तो कुछ कर नहीं सकता कोई। तो जब मैं कनाडा लैंड हुआ, एज इन देख ही लिया कनाडा बिल्कुल खाली पड़ा, कोई बंदा नहीं है वहाँ पे। सिर्फ उनको पता इंडिया से फ़्लाइट आ रही है। आगे जो आगे खड़े थे बंदे जो समझा रहे थे, यहाँ पे भी डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करवा रहे थे। डिक्लेरेशन फॉर्म उन्होंने दिया तो हमने डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करके बताया कि हम कनाडा में कितने टाइम बाद एंटर कर रहे हैं, स्टेटस क्या है, कोई मतलब कोई कोरोना वायरस के सिम्टम्स तो नहीं है, किसी के साथ
कोरोना वायरस के साथ में आप थे तो नहीं, जैसे अगर आपके घर के पास या आपके घर में कोई, तो सारा कुछ लिखा हुआ था, सारा कुछ उसने बताया। तो इमिग्रेशन के पास गए, वहाँ पे जाके उन्होंने PR कार्ड लिया और उन्होंने पूछा भाई एक्सपेक्टेड डेट तुम्हारी क्या थी जब तुमने आना था। तो मैंने उनको कहा भाई March 31। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब आप आ रहे हो, इतना टाइम आप रह के आए हो वहाँ पे, तो आप ये बताओ कि आपने क्या चीज़ें नहीं ली वहाँ पे, मतलब आपके बैग में क्या क्या चीज़ें नहीं है। तो मैंने उनको ऐसा कुछ नहीं बोला। अगर आप ऐसे बोल देते हो कि नहीं हाँ ये चीज़ें नहीं ली थी मैंने, ये चीज़ें नहीं ली थी, तो मे बी वो आपके बैग्स खुलवा लें और फिर आपको प्रॉब्लम हो। तो मैंने उनको सिंपल सा आंसर दिया दैट इट्स माई होम टाउन, माई पेरेंट्स लिव देयर, तो मेरा आधा सामान वहीं होता है। सो आई डोंट नीड टू बाय एनीथिंग न्यू। सो मेरा सारा कुछ पुराना सामान ही है बैग में, और जो भी था मेरा वहीं पे मैंने यूज़ किया और वहीं छोड़ दिया वापस, कुछ नया मैं लेके नहीं आया। तो ही वॉज सेटिस्फाइड और उसने कुछ नहीं बोला। उसने बोला ठीक है, तुम्हें 14 डेज़ क्वारंटाइन रहना है, ना किसी शॉपिंग मॉल में जाना है, ना ग्रोसरी करने जाना है, ना किसी रेस्टोरेंट में जाना है, मतलब घर से बाहर निकलना ही नहीं। सो यू हैव टू स्टे 14 डेज़ एट योर होम, सेल्फ क्वारंटाइन, और 14 डेज़ के बाद आप जहाँ मर्जी जा सकते हो। अगर आपका काम चल रहा है आप काम कर सकते हो, बट 14 डेज़ तक आपको अंदर रहना है। अगर आप बाहर निकले हुए पकड़े गए तो $1,75,000 $1,75,000 की टिकट है, और मेरा टेस्ट भी होगा। अगर मैं पॉजिटिव निकला तो 1 साल के लिए मुझे बैन कर देंगे, और हो सकता है मुझे कनाडा से भी मतलब बाहर भेज दें, वापस इंडिया भेज दें 1 साल के लिए। तो ऐसा रिस्क वगैरह लेना ही नहीं है। इस बिन 14 डेज़ की बात है, इतना टाइम इंडिया रह के अब यहाँ पे भी रह लूँगा, यहाँ कनाडा में अंदर रहूँगा, प्ले स्टेशन खेल लेता हूँ, टाइम पास कर लेता हूँ, वीडियोस बना लेता हूँ, इन्फॉर्मेशन, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो बस यही उन्होंने कहा कि 14 डेज़ क्वारंटाइन रहना है और आप जा सकते हैं। फिर मैं अपने बस बैग्स की तरफ चला गया, बट मैंने ये देखा कि कोई स्टूडेंट ट्रैवल नहीं कर रहा था। टूरिस्ट को बस अभी अभी स्टार्ट किया उन्होंने भी। हाँ, टूरिस्ट जिनके इमीडिएट रिलेटिव हैं यहाँ पे कनाडा में, जो PR और सिटीज़न है, वही ट्रैवल कर सकते हैं टूरिस्ट में। तो वो ट्रैवल कर रहे थे कुछ बंदे, बट ना मैंने कोई वर्कर देखा, ना मैंने कोई स्टूडेंट देखा। बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए जैसे मतलब March 18 से पहले कह रहे हैं कि ट्रैवल कर सकते हैं, बट इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे आके आपको क्या क्वेश्चनिंग हो और आपको एंट्री दे या ना दे। बिकॉज कॉलेजेस अभी नहीं खुल रहे गाइस, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने कोई स्टूडेंट नहीं देखा जो ट्रैवल कर रहा हो। थर्ड, जो PR हैं, जिनकी PR आ चुकी है March 18 से पहले, जिनकी एक्सप्रेस एंट्री में फाइल लगी थी या किसी भी और तरीके से PR लग गई थी, तो वो ट्रैवल कर सकते हैं। उनकी इमिग्रेशन चल रही है, उनका PR का प्रोसेस चल के यहाँ पे PR कार्ड मिल जाएगा। बाकी अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई, कोई वर्कर, कोई स्टूडेंट परमिट, और टूरिस्ट भी बहुत कम थे जिनके आई टोल्ड यू इमीडिएट रिलेटिव हैं, सिर्फ वही ट्रैवल कर रहे हैं, और PR और सिटीज़न तो हैं ही हैं। तो यही कुछ पूछा उन्होंने और यही कुछ देखने को मिला। बाकी क्वारंटाइन स्टार्ट हो गया 14 डेज़ के लिए। थैंक यू फॉर लविंग मी, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग कटारिया टीवी। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, पीस। सब्सक्राइब जरूर कर लेना।